ये शायद पहला बजट था 2018 के बाद टोटल पॉलिटिकल ओवरसाइट के अंडर बना है, क्योंकि पिछला बजट जो था उसमें तो कुछ ही चंद महीने ही रहे। कहना यह है कि मुझे मेरी जाती राय है कि टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक बजट। सियासतदान जब आते हैं, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, तो बजट पर एक छाप होती है सियासत की, वो छाप नजर नहीं आती। ऑनरेबल सीएम साहब ने मजाक में ही बोला पिछले खुतबे में कि मैनिफेस्टो का। सर, हकीकत यह है कि मैनिफेस्टो की वजह से ही शायद इतने नंबर वहां। तो मैनिफेस्टो की छाप अगर वहां है तो बजट में क्यों नहीं? ये एक सवाल है जो अपोजिशन आपसे बार बार पूछेगी, पूरे 5 साल पूछेगी। बहरहाल, बजटरी एश्योरेंस थी जो पिछले बजट की थी, अगर हम देखें, डिटेल में नहीं जा सकता हूं, वेरी वीक। उनकी जो एग्जीक्यूशन है, इट्स वेरी वीक। सर, बजटरी एस्टिमेट और जो रिवाइज एस्टिमेट में 13,000 करोड़ का फर्क। तो लग रहा है कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई है। पूरी दुनिया में तो लोगों को पैसा का प्रॉब्लम है, यहां लगता है खर्चने का प्रॉब्लम है। वी डोंट सीम टू हैव द कैपेसिटी टू स्पेंड मनी। 70% revenue apparently is 70% is revenue expenditure and only 30% is capital expenditure. इसका मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है नहीं बन पाएंगे, और ये रिफ्लेक्ट करता है वीक इंटरनल रेवेन्यू बेस। सेंट्रल ट्रांसफर्स, टोटल हमारे रिसीट्स 1,27,000 करोड़, हमारा अपना टैक्स और नॉन टैक्स 31,800, सेंट्रल असिस्टेंस 42,000 approximately, centrally sponsored schemes 13,000, borrowing 14,000। तो इससे फिस्कल इकोनॉमी हमारी जो है वो लिमिट हो जाती है, जब सारा पैसा बाहर से ही आ रहा है। अब इसमें और इंटरजेनरेशनल जो बर्डन पड़ जाता है, नाबार्ड है, बाकी स्कीम्स हैं, वंस वी ओवर बोरो। बहरहाल सर, बजट में ये कुछ नंबर्स थे जो मुझे लगे। अब मैं आता हूं जो मेगा अनाउंसमेंट है 6 सिलेंडर्स की। सर, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं आपके मैनिफेस्टो में, 12 सिलेंडर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS। तो नहीं, थैंक यू ज्यादा देर रहेगा, मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा आपको। तो सर, 2 लाख AAY फैमिलीज हैं, 14 लाख BPL, जिनको अब बोलते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, एज पर एन ऑर्डर इन 2018 BPL का नोमेनक्लेचर चेंज करके उनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स बोलते हैं। तो BPL बेचारा कब से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया, ये मुझे समझ नहीं आई। वो भी तो इकोनॉमिकली वीक है। द एक्चुअल मोनेटाइज्ड, अगर आप मैनिफेस्टो को ले तो आपको 16 लाख फैमिलीज को 12 सिलेंडर देने थे, जो बनता था 1,680 करोड़ साल, और 5 साल का बनता था 8,500 करोड़। आज 1.5 साल तक तो एक पैसा नहीं दिया, 1.5 साल से 3 महीने कम है। जो आप बोल रहे हैं वो लगभग 120 से 130 करोड़ होगा, और अगले 3 साल अगर दे देंगे आप तो 360 करोड़ होगा। सो अगेंस्ट अ प्रॉमिस ऑफ 8,500 करोड़ फॉर 5 years, what you are paying is 360 crores. Sir, this is pure mathematics. कोई थ्योरी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। If I am wrong, I would love to be corrected. That the as per manifesto you promised 8,500 करोड़, और आप जो दोगे 350, 400 लगा लें, उससे ज्यादा आप नहीं देंगे। अब दूसरा बात, ये पैसा आया कहां से? द रिबेट ग्रैब, द ग्रेट रिबेट ग्रैब, ये पैसा आया कहां से? पैसा आया डीजल पर रिबेट कम करने का। जो डीजल है नॉर्मली पब्लिक व्हीकल्स जो है उनमें लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो लगभग मुझे लगता है 250 करोड़ वहां से आएगा। सो गरीब के जेब से 150 दिया, 150 या 120 दिया, बाकी गरीबों को 130 फिर भी सरकार के पास बच गया। सो ये तो अहमद की टोपी मोहम्मद के सर और 4-5 टोपियां फिर भी जेब में, ये तो नया ही निकला। सो दिस मेगा अनाउंसमेंट इज एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर एंड ऑल द बजट्स। आप मुझे बता दें सर, आप भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज तक जो टॉप 5% है यहां जम्मू कश्मीर का, उनको किसी ने टच नहीं किया, उन पर कभी कोई टैक्स नहीं लगा, नेवर। इट्स ऑलवेज। आप मेरी बहन है, मुझे बोलने दे। अरे यार, आप भी दे तो, आप बाद में बाहर दे देना।
सो ये आपका रिबेट, ये जो आपने दिया हुआ है, नंबर वन, अ वेरी डाइल्यूटेड फ्रॉम व्हाट यू प्रॉमिस। सर पढ़ाई का है, फ्री एजुकेशन अप टिल ग्रेजुएशन, अब एएवाई का बोला, अब उसमें भी 14 लाख फैमिलीज जो है वो बाहर है। सो इट्स अ वेरी डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ व्हाट यू प्रॉमिस। सर सीएम साहब, अगर आपको लगता है कि 100 के बदले आप 5 में खुश हो तो ठीक है। डाइल्यूटेड क्यों था कि जितनों बाकी अब सर नो, आई एम नॉट एक्नॉलेजिंग, आई वुड बी हैप्पी इफ यू एटलीस्ट 8,500 करोड़ था तो 5-6 तो देते। नाउ सर सीएम साहब ने सेड दैट 7,500 जॉब्स पिछले 1 साल। सर आई वुड लव टू नो कि कश्मीर के कितने लगे, मुश्किल से 2,000। सर इसी में मैं आऊं, मेरे जो भाई हैं यहाँ, छोटे भाई जावेद साहब हैं, दूसरे जावेद साहब हैं, ये जावेद साहब ही मेरे खिलाफ होते हैं, बाकी थी 2 जावेद साहब थे। तो सर उन्होंने फिर बात की कि मैंने रिजर्वेशन की बिल लाई थी, आई एम प्राउड ऑफ। मैंने 3% रिजर्वेशन इसी हॉल में, मैं उधर बैठा था जहां नजीर साहब बैठे, तो 3% रिजर्वेशन की बिल हमने पास की थी, लेकिन वोरा साहब ने वो वापस भेजी। लेकिन जब मैंने अपनी तकरीर में बोला 60% हमारी पॉपुलेशन है, उसमें पहाड़ी भाई भी था और गुज्जर भाई भी था और कश्मीरी पंडित भाई भी था, और मैंने जब बोला कि हमारे साथ सिर्फ 25% जॉब्स, उसमें पहाड़ी भाई भी था और गुज्जर भाई भी था। जब मैं बोलता हूं डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट, आई मीन इट फॉर पहाड़ीज एंड गुज्जर भाईज लिविंग इन कश्मीर वैली। अगर आपको लगता है कि नहीं वो चाहते हैं वो जनरल में कंपीट करें, बेटर होगा आप उनसे पूछें, शायद वो कंफर्टेबल हैं रीजनल में ज्यादा, आप समझे ना। सो मैंने उनको बाहर नहीं रखा, मैंने उन भाइयों का भी जो है, हम हमारे साथ भी उनके रास्ते हैं, वापते मतलब रिश्ते रिलेशनशिप्स हैं। सर एम्प्लॉयमेंट का है, आई डोंट सी दिस बजट एज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। आउटसोर्स का मैंने सवाल पूछा, 24,000 जॉब्स आउटसोर्स हुई। सर ये आपने नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये बाबू लोग ने किया। बाबू लोग का सिस्टम होता है सेंट्रलाइज आउटसोर्स, अल्लाह करे उनके जॉब्स भी आउटसोर्स हो जाएं, जिन्होंने ये जॉब्स आउटसोर्स किए, तो उनको मालूम पड़ता कि गरीब का जॉब आउटसोर्स करना क्या होता है। बट यू वेंट अलोंग विद इट, व्हाई डू यू गो अलोंग विद इट? अगर आप पिछले 5 साल गवर्नर रूल के हर चीज के खिलाफ थे, तो आज आप वही क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू नॉट नेगेटिंग इट एंड रिवर्सिंग इट? आउटसोर्सिंग सर हमारे मुल्क में नहीं चलेगा। ये जहां चलता है वेस्ट में, वहां सोशल सिक्योरिटी का एक नेट होता है, बच्चों के डायपर के पैसे तक, दूध के पैसे तक सरकार देती है। ये एक सोसाइटल डिजास्टर है। एक बंदे को आप आउटसोर्स में लगा लेते हैं, वो शादी करता है, अगली सरकार आएगी, वो आउटसोर्स वालों को फोन करके मेरे लगा इनको निकाल, वो निकाल लेगा क्या? फिर आप बोलेंगे ड्रग्स क्यों बढ़ रहे हैं? दिस इज द कॉज ऑफ सच थिंग्स। व्हेन यू डोंट सोशली, जब आप स्ट्रक्चरली नहीं देख पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सर दिस आउटसोर्सिंग कैन नॉट वर्क इन अ प्लेस लाइक J&K, इवन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। सर पहले हम परमानेंट जॉब्स देते थे, फिर हम कंट्रैक्चुअल पर आ गए और अब आउटसोर्सिंग पर आ गए। सर और आउटसोर्सिंग में जब हम खुद अपने इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, रिक्रूटमेंट में बड़े बड़े स्कैम्स हो गए, हाउ कैन वी ट्रस्ट अ प्राइवेट कंपनी